आपका हमारे YouTube चैनल सामाजिक विज्ञान फॉर यू में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे। उत्तर, समाज में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। कोई वस्तुओं का उत्पादन करता है तो कोई बेचता है या फिर अन्य काम में लगे रहते हैं। इन सब आर्थिक गतिविधियों को तभी समझा जा सकता है जब उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाएगा। इसलिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बांटकर उन्हें समझने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हर क्षेत्रकों को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए? चर्चा करें। उत्तर, हर क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर इसलिए केंद्रित करना चाहिए क्योंकि ये दोनों रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है? सोदाहरण व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करती है। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और बाजार में बेचना आदि तृतीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। इसके साथ बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनी की आवश्यकता होती है। ये सभी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं जिनका उपयोग प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। उत्तर, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी वह परिस्थिति है जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है। वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा पाता, अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिल पाता। यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी, ये वह परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। जैसे भूमि के टुकड़े पर 8 लोग काम कर रहे हैं किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्रक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। उत्तर, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ कि तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। भारत में तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कई अलग अलग प्रकार के लोगों को रोजगार देता है। प्राथमिक क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए यह क्षेत्र अब भारत का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र बन गया है। जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा अब 50% से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। उत्तर, हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शोषण किया जाता है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की नौकरी सुरक्षित नहीं होती। उन्हें किसी भी समय बिना कारण बताए नौकरी से निकाला जा सकता है। उन्हें कम वेतन देकर अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। सरकारी नियम जो श्रमिकों की सहायता के लिए बना है उनका इसमें कोई अनुसरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है? उत्तर, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर अनेक मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत की जा सकती है। मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों को 3 प्रकार के क्षेत्रक वर्गीकरण में रखा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, संगठित, असंगठित, सार्वजनिक, निजी। इन क्षेत्रकों में हम आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं क्योंकि कुछ गतिविधियां वस्तुओं का
उत्पादन करती है और कुछ सेवाओं का सृजन करती है। क्वेश्चन नंबर 8, नरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, केंद्र सरकार ने 2005 में भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू किया था, जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत अब 600 जिले आते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार को अपने कम से कम एक सदस्य के लिए 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्राप्त कराना। रोजगार न्यूनतम मजदूरी पर प्राप्त होगा। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उन कार्यों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, उदाहरण देकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना कीजिए। उत्तर, निजी क्षेत्रक। निजी क्षेत्रक ऐसा क्षेत्रक है जो निजी व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इस सेक्टर की सेवाएं केवल भुगतान देकर प्राप्त की जा सकती है, जैसे टिस्को, रिलायंस, पेट्रोकेमिकल्स, मोदी टायर्स, बजाज स्कूटर, बर्गर पेंट्स एक्सेट्रा। सार्वजनिक क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे, बंदरगाहों, बिजली उत्पादन, बांधों का निर्माण, विद्यालय और कॉलेज भवन आदि का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 10, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक कैसे योगदान करता है। उत्तर, किसी भी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक का अहम योगदान होता है। जब भारत एक गरीब देश हुआ करता था, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को शुरुआती गति प्रदान करने में सार्वजनिक क्षेत्रक ने अहम भूमिका निभाई थी। सार्वजनिक क्षेत्रक ने आधारभूत उद्योग और आधारभूत संरचना तैयार की, जिसके कारण निजी क्षेत्रक आगे बढ़ सका। इस तरह से भारत के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक ने एक उत्प्रेरक का काम किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।